हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार एस्टेट के जो उच्च माध्यमिक का हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, इसमें पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये इसके ऊपर हमारा 9th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें चर्चा की थी। तो शुरू के जो 6 वीडियो हैं उनमें तो हमने चर्चा की थी इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चनों पर। और 7th वीडियो में हमने चर्चा की थी पुनर्जागरण काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा की थी। 8th वीडियो में हमने चर्चा की थी औद्योगिक क्रांति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के सम्राट कौन था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस के सम्राट थे वह थे लुई 16वें थे। और इनका जो संबंध था वह था बुर्बो वंश से। और बुर्बो वंश के जो संस्थापक हैं वह थे हेनरी फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के समय जो फ्रांस के सम्राट थे वह थे लुई 16। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये जो तीन शब्द हैं ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी है। और ये जो तीनों शब्द हैं ये फ्रांसीसी क्रांति से ही लिए गए थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण था फ्रांस में आर्थिक संकट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस में टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी। तो देखिए, फ्रांस में टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। होता क्या है, 17 जून 1789 को जो एस्टेट जनरल होती है उसकी जो थर्ड एस्टेट्स होती है वह अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर देती है। राष्ट्रीय सभा घोषित कर देती है। और 20 जून 1789 को वह सभा की तरफ चलती है शपथ लेने के लिए। लेकिन लुई 16वें के द्वारा इस सभा पर ताला लगा दिया जाता है। तो इस सभा के नजदीक ही होता है टेनिस कोर्ट। तो राष्ट्रीय सभा के द्वारा टेनिस कोर्ट में शपथ ली जाती है और विश्व इतिहास में इसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। और यह शपथ ली गई थी 20 जून 1789 को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस में 14 जुलाई को फ्रांसीसियों की स्वतंत्रता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन को देखिए 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन हो गया था। बास्तिल दुर्ग का पतन हो गया था। क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग में आग लगा दी थी। यह दुर्ग है, ये पेरिस में स्थित है। 8 मंजिला किले नुमा एक जेल है जिसके अंदर राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको रखा जाता था। और ये जो बुर्बो वंश की निरंकुशता का प्रतीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात बास्तिल दुर्ग का पतन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे सामाजिक समझौता भी कहा जाता है। और इसके जो लेखक थे वह थे रूसो। और फ्रांसीसी क्रांति का एक फेमस नारा था स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व। यह नारा था, ये रूसो की पुस्तक से ही लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो लेखक थे वह रूसो थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति में फिजियोक्रेट्स कौन सा वर्ग था। तो देखिए, फिजियोक्रेट्स है, यह शब्द यूज किया जाता था अर्थशास्त्री के लिए यूज किया जाता था। फ्रांसीसी क्रांति में फिजियोक्रेटस जो शब्द है ये अर्थशास्त्री के लिए यूज किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके कथन दिए हुए हैं, तो हमें इसका सही सुमेलित करना है। तो देखिए, नेपोलियन का एक फेमस कथन था कि मैं क्रांति का पुत्र हूं। तो यहाँ पर ए के साथ में आ जाएगा एक। दूसरा, रूसो का फेमस कथन था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बी के साथ में आ जाएगा दो। क्रोसे का कथन था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो यहाँ पर सी के साथ में आ जाएगा तीन। मादाम रोला का फेमस कथन था स्वतंत्रता तुम्हारे नाम पर क्या अपराध नहीं किए जाते। तो यहाँ पर डी के साथ में आ जाएगा चार। और यह ऑप्शन दिया हुआ है
ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का स्वरूप था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति का जो स्वरूप था ये बुर्जुआ था, और यहाँ पर जो बुर्जुआ शब्द है यह प्रयोग किया जाता है मध्यम वर्ग के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के एक फेमस विचारक हुए हैं वोल्टेयर, और इनकी एक फेमस पुस्तक थी ओडाइव, और इनका एक फेमस विचार था कि चाहे मैं आपसे सहमत हूं या न हूं, लेकिन आपकी जो विचार प्रकट करने की जो स्वतंत्रता है उसकी मैं रक्षा करूंगा। और यूरोप में एक बहुत ही फेमस कहावत है कि जिस प्रकार से इटली को गर्व है पुनर्जागरण पे, उसी प्रकार से फ्रांस को गर्व है वोल्टेयर पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था। तो देखिए सामान्य इच्छा का सिद्धांत है ये रूसो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए जो एस्टेट जर्नल है इसका अधिवेशन तभी बुलाया जाता था जब नए कानूनों की स्वीकृति प्रदान करनी, और इसके 3 भाग थे। फर्स्ट जो एस्टेट है उसमें तो आ जाते थे पादरी वर्ग आ जाता था, सेकंड एस्टेट में आ जाते थे कुलीन या अभिजात वर्ग आ जाता था, और थर्ड एस्टेट में जो सामान्य व्यक्ति होते थे वो आ जाते थे। तो जब फ्रांस में नए करों की स्वीकृति की आवश्यकता हुई तब यह एस्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाया गया, और यह अधिवेशन बुलाया गया था 5 मई 1789 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 5 मई 1789 को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैकोबिन ने गणतंत्र की सुरक्षा के लिए किसकी स्थापना की। तो देखिए जैकोबिन के द्वारा आतंक के राज्य की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का नाम बताइए जिसे अमरीकी क्रांति में भाग लिया। लैफायते है, इसने अमरीकी क्रांति में भाग लिया था, और इसे दो दुनिया का नायक कहा जाता है, क्योंकि इसने अमरीकी क्रांति के साथ साथ फ्रांसीसी क्रांति में भी भाग लिया था। यही वजह है कि इसे 2 दुनिया का नायक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि फ्रांस की क्रांति की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति की जो सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है ये मानी जाती है राष्ट्रीयता की भावना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वीडियो में हमने चर्चा की फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।